दरभंगा से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने दरभंगा जिले के पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा किया है। जिले के NH 27 पर रानीपुर के पास बुधवार की शाम एक स्वर्ण व्यवसायी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। मृतक की पहचान हसनचक के रहने वाले मनीष गुप्ता के रूप में हुई है। बताया जाता है कि उनका शव 6 टुकड़ों में पाया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार उनके शव की स्थिति देखकर आसपास के लोग भय और आक्रोश में हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनकी हत्या कर लाश को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से और इसे दुर्घटना दिखाने के उद्देश्य से NH पर रख दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही लोग NH 57 को जाम कर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के शव की संदिग्ध परिस्थितियों और पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने वरीय पुलिस अधिकारियों को बुलाने और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की पुलिस के साथ वरीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं दिख रहे थे। फिलहाल पुलिस ने पूरे क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि मामले की जांच पूरी पारदर्शिता और गंभीरता के साथ की जाएगी। उन्होंने मामले को शीघ्र सुलझा लेने का आश्वासन दिया है। वहीं इस घटना ने दरभंगा जिले में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर लोगों में नई चिंता पैदा कर दी है। लोग बात किया टावर पर भाई। अरे दरभंगा SSP मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन हाय हाय, हाय हाय हाय। जिला प्रशासन हाय हाय, हाय हाय हाय। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन हाय हाय। हमारा मित्र था, बच्चा के साथ में हम लोग खेले कूदे उठे बढ़े हैं। एक नंबर का बिजनेसमैन था, अपना खाना अपना घर पर रहना, दुकान जाना, दुकान से आना। अभी जो है सो अभी आधा घंटा पौन घंटा पहले हमको फोन आया कि ऐसे ऐसे उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो भाई एक्सीडेंट नॉर्मल चीज़ है, होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आप देख करके जरा आप लोग न्यूज़ मीडिया से हैं, जरा व्यू देख लीजिए। इसको एक्सीडेंट अगर आप लोग कहते हैं तो आप लोग को प्रणाम है। ये मर्डर करके फेंका गया है यहाँ पर बिना गाड़ी का। वो आदमी यहाँ पर करने क्या आएंगे जो कि एक नंबर बिजनेसमैन चाय पीने के लिए वो एक आदमी के साथ जाता था। बिना किसी अपने आदमी के साथ कहीं बाहर नहीं निकलते थे। किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, बिना किसी गाड़ी का, बिना किसी गाड़ी का, बिना किसी अपने आदमी का वो यहाँ पे पहुँचे कैसे? क्या वो किसी गाड़ी से नहीं पहना हुआ कैसे है? वो किसी गाड़ी से नहीं थे। यहाँ पे आकर के सडनली उनका जो है यहाँ पे लाश मिला है। हम लोग का फोन आया है, 5-6 टुकड़े में उनका लाश मिला है। वो यहाँ क्यों आएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि वो यहाँ क्यों आएंगे? अगर आएंगे भी तो किसी अपने वाहन से आते, गाड़ी से आते, आदमी गाड़ी से आते, आदमी के साथ आते, बिना किसी गाड़ी का, बिना किसी वाहन का, बिना किसी आदमी के साथ वो यहाँ पे करने के आएंगे? उनको कोई वहाँ से उठा के लाया है, मार दिया है और उनको यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे रोड पे फेंक दिया है। वो गाड़ी आया, उनको कुचल के चला गया। किस चीज का ये व्यापार? दरभंगा टावर पे इनका अपना दुकान है, इनका अपना घर परिवार सब उनका वहीं पे। किस चीज का व्यापार था? उनका ज्वेलरी का बिजनेस व्यवसाय था उनका। पिछले दिनों भी एक स्वर्ण व्यवसायी की हत्या कर दी जी। आजकल जो है ना सर, व्यवसायी लोगों को बहुत टारगेट किया जा रहा है। क्या व्यापारी दरभंगा से पलायन कर जाए? व्यापारी छोड़ दे, दरभंगा नहीं रहे। दरभंगा अगर वो कह दे कि नहीं व्यापारी सुरक्षित हमारे राज्य में नहीं रह सकते हैं, तो सारे व्यापारी बिहार छोड़ के चले जाए। 10 दिन के अंदर में 2 मर्डर हुआ है। 10 दिन कभी पटना में खेमका जी का मर्डर होता है, कभी खुलेआम जो है सो मनीष। क्या दरभंगा में व्यवसायी सुरक्षित नहीं है? नहीं है। दरभंगा में क्या बिहार में व्यापारी सुरक्षित कहीं नहीं है? और दरभंगा की हालत तो अब सबसे बुरी होती जा रही है। अंदर से क्या लग रहा है आप लोग को? मर्डर 101% देखिए आप खुद समझिए कि मर्डर ही है। जो यहाँ आप लोग खुद देखिए ना, बॉडी की पोजीशन देखिए। जो 6 टुकड़ों में जो बॉडी है, खून का कोई धब्बा नहीं है, कहीं कोई घसीटाया हुआ जो है सो कहीं कोई बॉडी का फेस नहीं है। अच्छा, आप लोग बता रहे हैं कि पुलिस ने बताया कि एक्सीडेंट है, तो ये किसी गाड़ी से आए होंगे? किस चीज से आए थे ये? किसी कोई पुलिस कुछ नहीं बता रही है ये सब चीज, बस खाली मर्डर है। आप साइन कर दीजिए। अगर ये गाड़ी इनका गाड़ी यहाँ पे रहता ना, इनका अपने किसी गाड़ी से नहीं आए थे। ये इनको कोई उठा के लाया है, यहाँ पे मर्डर किया है, मर्डर करने का फेंक दिया गया है।
जैसा जानकारी मिल रहा है कि इनको गाड़ी भी चलाने नहीं आता था। नहीं गाड़ी नहीं आती। लेकिन गाड़ी आप नहीं चलाते नहीं थे, कभी नहीं चला। घटना जैसे सूचना प्राप्त हुई कि एक डेड बॉडी जो है NH पे है, जिसके कारण जो उनके परिवारजन है क्रोशित हैं और रोड को जाम किए हैं। हम लोग आए हैं और उनका परिवार का कहना है कि उनको मर्डर लग रहा है। तो हम लोग को मेरे और SDPO साहब के द्वारा कहा गया है कि आप प्राथमिकी जो दर्ज कराएं उसमें अपना मर्डर लिखें, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन होगा। वो तैयार हो गए हैं, स्पेशल की टीम आ रही है। अब डेड बॉडी को हम लोग उठा के DMC पोस्टमार्टम के लिए। आप लोगों को क्या लग रहा था? ये तो प्रथम दृष्टया मैं नहीं कह सकता हूँ, बॉडी बहुत ज़्यादा म्यूटिलेटेड है। ये पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन के बाद बता पाएगी कि सर, परिजन का आरोप था कि जो स्थानीय थानेदार हैं उन्होंने कहा आते ही के साथ ही कि हिट एंड रन का मामला उनका था। प्रथम दृष्टया मतलब फर्स्ट इंस्टेंस पे लग रहा है हिट एंड रन है, बाकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता। सर जैसा कि उसके आपने कहा कि 30 मिनट पहले वो 3 बजे दुकान पे था दरभंगा टाउन पे, आधे घंटे के बाद खबर मिलती है सर, तो क्या लग रहा है आपको सर आधे घंटे के अंदर? फिर मैं कहूँगा जब तक पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेगी कुछ भी कहना मुश्किल होगा कि दिस इज हिट एंड रन और सर क्या घटना पूरी घटी है और आप लोगों को क्या जानकारी मिली है, क्या स्थिति है? ये अपनी दुकान से शायद निकले थे और यहाँ टोटो से ट्रैवल करके जा रहे थे। तो वो टोटो भी है जिस पे ट्रैवल कर रहे थे, वो उसको शनाख्त करके उससे पूछताछ की जाएगी, कहाँ छोड़ा, किसके साथ थे, कैसे ड्रॉप किया, सब कुछ एवरीथिंग इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। बाकी आप SDPO साहब से करते घटी है और क्या जानकारी? प्राथमिक रूप से अभी हम और DO साहब लोग, क्योंकि दशहरा का मेला है, हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे। सूचना मिली कि हाईवे पे एक प्रथम दृष्टिया जो नज़र आया, जो यहाँ से सूचना हमारे विभाग ने दिया कि एक एक्सीडेंट का मसला है। फिर भी परिवार के लोग पहुँचे और उन्होंने बताया कि नहीं, इसमें एंगल ये भी हो सकता है कि उसके साथ कुछ अनहोनी हो रही हो। हम लोग सारे बिंदुओं पर जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी प्राथमिक रूप से हम लोगों ने ट्रैफिक को चालू कराया है और उसको बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। परिवारजनों के जो भी एंगल हैं या जो भी उनके इस घटना को लेकर जो भी सोच है, सारे बिंदुओं पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक तो सूचना आ रही है कि इनके पास मोबाइल नहीं था और सडनली जब घर से निकले प्रसाद खाने के लिए पुनः इनको दुकान आना था, तो क्या लगता है ये किसको इशारा करता है कि मोबाइल इशारे पे आपको मैं यही कहूँगा कि अभी आप न जाएं। हम इन्वेस्टिगेशन का पहलू है और हम एक पहलू को हम लोग बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्या मामला है उसका उद्भेदन जल्दी हो जाएगा। क्या कहना है कि बॉडी को कहीं और मार के यहाँ लाया गया, उसके बाद जो हिट एंड रन का रूप दिया गया, ऐसा कुछ लगता है क्या? अभी प्राथमिक रूप से देखने से वही कर रहे हैं ना कि सारे बिंदुओं पर हम लोग करेंगे। वो अपने पक्ष रख रहे हैं, उस पर भी हम लोग एक चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन होगा। जब तक ये नहीं हो पाता है, अभी उनके पक्ष को भी नहीं नकारा जा सकता है, या जो सड़क पर नजर आ रही है हिट एंड रन का मामला है उसको भी मैं नहीं नकार रहा हूँ। अभी कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ आप सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सारी चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी तुरंत का स्थिति ये है कि अभी हम लोग को रोड ये करना था, परिवारजनों को संतुष्ट करना था। परिवार के लोग जिन बिंदुओं को कह रहे हैं उन पहलुओं पर हम लोग जाँच करेंगे। परिवार के लोग भी संतुष्ट हैं और हम लोग पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज रहे हैं। कौन से पहचान हो पाई है आप लोग? हाँ, ये एक मनीष गुप्ता नाम के कोई एक व्यक्ति है। बाकी चीज़ें और हम लोग अभी इनकी पहचान हम लोग और सर जानकारी ये मिली है, नेता बता रहे हैं कि पिछले दिनों भी स्वर्ण व्यवसायी की हत्या कर दी गई थी। ये भी जिनकी लाश मिली है वो भी स्वर्ण व्यवसायी है। नहीं, उससे ये इस घटना से इस घटना को जोड़ने का कोई तात्पर्य नहीं बनता है। ये चीज़ें अलग अलग हैं और हम लोग इसी हिसाब से इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जिस तरह चश्मदीद ने बताया है कि टोटो में बैठे थे वो और उन्होंने गहना पहन रखा था, तो क्या इनके बॉडी में कुछ गहना वगैरह मिला है कुछ? ये अभी चूँकि बॉडी बुरी तरह जो है कि आप जख्मी है, तो इसलिए अभी इस चीज़ों को हम लोग नहीं देखा है। फिर भी ये जो सूचना आई है उसका भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग साक्ष्य रूप में उपयोग करेंगे।